नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, इसमें ज्योग्राफी से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन आज फिर शामिल किए गए हैं। यह आज का ज्योग्राफी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाई देगा और इसमें भी आपको टॉप 30 क्वेश्चन मिलेंगे। हमारे हर वीडियो में आपको हर पार्ट में 30 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ठीक है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का एक अभिन्न अंग बनिए। ठीक है। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका दोस्तों कोलकाता में स्थित है। ठीक है मित्रों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दूसरा प्रश्न है आज का, रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो रोजगार की दृष्टि से लौह इस्पात उद्योग सबसे बड़ा उद्योग, क्योंकि लौह इस्पात उद्योग जो है इस कारखाने में सबसे अधिक मात्रा में मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है और यहाँ पे रोजगार की दृष्टि से अधिक लोगों को रोजगार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो जामनगर में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है। ठीक है मित्रों, जामनगर में आपका तेल शोध का कार्य सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। रिफाइनिंग का कार्य और उसमें टेस्टिंग का कार्य जामनगर में सबसे अधिक मात्रा में होता है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र शक्ति मरुस्थल है लद्दाख। ठीक है। लद्दाख में जो है शक्ति मरुस्थल कहा जाता है लद्दाख को, क्योंकि यहाँ पे 12 महीने 24 घंटे यह बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है। पूरा हर तरफ बर्फ होता है, तो इसे एक तरह से बर्फ का मरुस्थल भी, बर्फ का रेगिस्तान भी कहा जा सकता है। तो यह प्रश्न लिखा है शक्ति मरुस्थल, तो इसको कहीं कहीं क्वेश्चन पूछता है किसी पेपर में कि बर्फ का मरुस्थल, तो लद्दाख जो है इसे बर्फ का मरुस्थल भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दो तीन तरीकों से इसको पूछा जाता है। ठीक है। शक्ति मरुस्थल के नाम से, बर्फ का मरुस्थल के नाम से और भी कई नाम से। ठीक है। सबसे ठंडे देश के नाम, मतलब प्रदेश के नाम से भी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? यह कोलकाता में स्थित है। बहुत सारे लोगों को ये बात पता भी होगा और जिन्हें नहीं पता है वह इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ ले। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का एक बार शक्ति मरुस्थल, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो लद्दाख में शक्ति मरुस्थल कहते हैं लद्दाख को। ठीक है मित्रों, लद्दाख को शक्ति मरुस्थल कहा जाता है। लद्दाख को ही आपका बर्फ का भी रेगिस्तान कहा जाता है, बर्फ का मरुस्थल। तो इसे कई नामों से जानते हैं लद्दाख को। ठीक है मित्रों, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आज का, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो खैबर दर्रा आपका पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है मित्रों, खैबर दर्रा आपका पाकिस्तान में स्थित है। हमारा पड़ोसी, भारत का जो पड़ोसी मुल्क है उस पाकिस्तान में खैबर दर्रा स्थित है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी जरूर करिएगा और मित्रों के साथ शेयर भी करिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चलाई गई थी, किसके बीच चलाई गई थी? दिल्ली से चेन्नई के बीच में चलाई गई थी। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन दिल्ली से चेन्नई के मध्य में चलाई गई थी, क्योंकि दिल्ली में भी आपके क्रांतिकारी बहुत सारे थे, चेन्नई में भी थे। तो चेन्नई वाले को जब दिल्ली जाना था, तो क्योंकि जितना भी आंदोलन होता था सब मैक्सिमम दिल्ली में ही होता था ना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई इसी साइड होता था। ठीक है। 4-5 आपकी जगह थे, वहीं पे फिक्स था कि हाँ यहीं पे आंदोलन करना है लोगों को। तो सब लोगों को मिला के कैसे एक जगह लाया जाए, इसीलिए यह क्रांति ट्रेन चली एक। ठीक है। ये अधिक से अधिक मात्रा में क्रांतिकारी वहां पर उपस्थित हो गए, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया संपर्क क्रांति ट्रेन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ पे प्रारंभ किया गया था? तो डिगबोई में आपका सर्वप्रथम तेल कारखाना जो है उत्पादन के लिए प्रारंभ किया गया था डिगबोई में। ठीक है मित्रों,
भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो डिगबोई में सर्वप्रथम खनिज तेल का उत्पादन प्रारंभ किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, नदियों को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया? तो यह आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में इसको रखा गया था। नदियों को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में रखा गया था। बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उपकेंद्र कहाँ पर स्थित? तारापुर में आपका न्यूक्लियर पावर का जो है वहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है मित्रों, न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका तारापुर में स्थापित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कांडला बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? तो गुजरात राज्य में कांडला बंदरगाह स्थित है। गुजरात राज्य में आपका कांडला बंदरगाह स्थित है। बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की तरफ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ये काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कांडला बंदरगाह, तो यह आप याद कर लीजिएगा, गुजरात में अवस्थित है। जब से मोदी जी आए तब से गुजरात का जो है कुछ ज़्यादा ही प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है मित्रों, तो ये गुजरात से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग उसको हाईलाइट कर लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनाने जा रहे हैं आजकल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो थार मरुस्थल आपका राजस्थान में स्थित है और यह जो है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और विश्व का मरुस्थल की जब बात करते हैं तो सहारा डेजर्ट आपका विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और इंडिया लेवल की बात करेंगे तो थार मरुस्थल आपका सबसे बड़ा मरुस्थल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है, मैथान बाल पहाड़ी तिलैया किस बांध पर बनाया गया? तो बराबर बांध पे इन बांधों को बनाया गया है। मैथान बाल पहाड़ी तिलैया बांध किस नदी पर है? तो बराबर नदी पर इसको बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, काकरापार परियोजना किस नदी पर संबंधित है? तो तापी नदी से यह परियोजना संबंधित है। काकरा परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो यह काकरी नदी से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। जमशेदपुर को आपके पिट्सबर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है मित्रों, भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जूट का उत्पादन कहाँ होता है? तो सर्वाधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। मित्रों पश्चिम बंगाल राज्य में सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है। ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मानसून आपका अरबी भाषा का शब्द है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि मानसून हिंदी भाषा का शब्द है, बट ऐसा नहीं है। मानसून जो है आपका अरबी भाषा का शब्द है। यह भी कई बार प्रश्नों में आपके परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप टिक कर लीजिएगा। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो यह आपका अरबी भाषा का शब्द है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बिहार में तेल शोधक कारखाना स्थित है? तो बिहार में आपका बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। ठीक है मित्रों, बरौनी में आपका बिहार का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है। तो बिहार क्षेत्र में जितने भी तेल शोधन कारखाने हैं उसमें सबसे बड़ा आपका कारखाना बरौनी में स्थित है और अधिकांश मात्रा में स्थित है वहाँ पे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो लोग बिहार के हैं वो लोग इस बात को जानते होंगे मुझे लगता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये तो वही रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, ये 2 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तारापुर में भारत का न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थित है। ठीक है मित्रों, न्यूक्लियर पावर प्लांट तारापुर में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खारे पानी की झील कहाँ पे? तो चिल्का में खारे पानी की झील स्थित है। ठीक है मित्रों, खारे पानी की झील चिल्का में स्थित है। बढ़ते हैं अगले। इसी से एक क्वेश्चन और बनता है, जब मीठे पानी की झील पूछा जाएगा तो वो वूलर झील होगा। ठीक है मित्रों, ये बात आप याद करिएगा। अगर मीठे पानी की झील की जब भी बात करता है तो वूलर झील, और खारे पानी की झील की जब बात करेगा तो चिल्का। ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है? तो भाखड़ा नागल बांध सबसे ऊंचा भारत का बांध है। ठीक है मित्रों, भाखड़ा नागल बांध सबसे ऊंचा
भारत का बांध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका गुजरात राज्य में स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना आपका गुजरात राज्य में अवस्थित है। मैंने पहले भी आपको बता चुका है कि गुजरात से संबंधित अगर आपको कहीं भी प्रश्न दिखते हैं तो आज उसे टिक मार लीजिएगा, क्योंकि ये वह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है मित्रों, आप समझ सकते हैं गुजरात राज्य इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मानसून किस भाषा का शब्द है? तो यह आपका अरबी भाषा का शब्द है। जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया है कि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है मित्रों, अधिकांश बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मानसून किस भाषा का शब्द है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यह हिंदी भाषा का शब्द है, किंतु ऐसा नहीं है, यह आपका अरबी भाषा का शब्द है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, खासी जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो खासी जनजाति आपका मेघालय राज्य में निवास करती है। खांसी एक जनजाति का नाम है। ठीक है, बहुत सारे लोग सोचते हैं खांसी एक बीमारी का नाम है, तो यहाँ पे ये खांसी बीमारी वाले नाम से नहीं, ये खांसी जनजाति के नाम वाले की बात की जा रही है। ठीक है मित्रों, ये खांसी जो है बीमारी वाला नहीं, जनजाति वाले की बात पूछी जा रही है। तो यह जनजाति आपका मेघालय में अवस्थित निवास करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह आपके बरौनी में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 जो है सबसे बड़ा राजमार्ग है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ठीक है मित्रों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है? तो हेमेटाइट जो होता है लौह, ये सब आपके लौह अयस्क के नाम है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट। इस पे अलग से आपके वीडियो बनाएंगे हम, तो आपको इसको समझाएंगे कि ये तीनों में क्या अंतर होता है, कौन सा बेस्ट होता है, कौन सा आपका लोएस्ट होता है, किसमें लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है, किसमें कम होती है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का होता है? तो हेमेटाइट प्रकार का जो है आपका अधिकांश यहाँ पर पाया जाता है भारत में। आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। तो भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है? तो केरल आपका भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। और सॉरी मित्रों, भारत सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य की बात पूछता है तो गुजरात आपका सबसे बड़ा तट रेखा राज्य। केरल तो बहुत छोटा हो गया ना, केरल सबसे छोटा राज्य अगर आपसे पूछेगा। ठीक है मित्रों, तो आपको पहले आपको गोवा देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है केरल का नंबर। ठीक है, दूसरे स्थान पे। और जब बड़े राज्य की बात पूछता है तो गुजरात है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र आता है, उसके बाद इस तरह से कई राज्य आते हैं। ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और आखिरी प्रश्न की तरफ आज के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह आपका महानदी पर स्थित है मित्रों। हीराकुंड बांध आपका जब भी पूछेगा तो यह आपका महानदी पर स्थित है। तो इसी के साथ आपका आज टॉप 30 क्वेश्चन समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, इसमें आपका ज्योग्राफी का पार्ट 3 होगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह से आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और हम भी आपके लिए निरंतर लगातार नए नए प्रश्नों को लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।